वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन मुखारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अहो बकीयम् जिघांसया पायिदप्यसाद्वीले गतिं धातुपितां तपोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाद्वीले गतिं धातुपितां तपोन्यं संवादयालु शरणं व्रजेम। भगवान से प्रार्थना करें, अपने मन को एकाग्र करके मन से कहें कि हे मन, तो भगवान के चरणों में लग बड़ी श्रद्धा से करें। हे मेरे मन राधिका रमन, ओरे मेरे मन राधिका रमन, निज दिन गुण गन गाए जा। ओरे मेरे मन राधिका रमन, ओरे मेरे मन राधिका रमन, निज दिन गुण गन गाए जा। मेरे प्यारे राधिकानंदन, निज दिन गुण गन गाए जा, निज दिन गुण गन गाए जा। ओरे मेरे
वह जीवन क्या जीवन जिसमें जीवन धर्म से प्यार न हो। वह जीवन क्या जीवन जिसमें जीवन धर्म से प्यार न हो। वह जीवन जीवन क्या जिसमें जीवन धर्म से प्यार न हो। वह जीवन क्या जीवन जिसमें जीवन धर्म से प्यार न हो। है वह प्यार प्यार क्या जिसमें प्रिय सुख के बलिहार न हो। है वह प्यार प्यार क्या जिसमें प्रिय सुख के बलिहार न हो। है वह प्यार प्यार क्या जिसमें प्रिय सुख के बलिहार न हो। है वह प्यार प्यार क्या जिसमें प्रिय सुख के बलिहार न हो। श्यामा श्याम मिलन हित नित गति। श्यामा श्याम मिलन हित नित श्यामा श्याम मिलन हित नित गति। नैनन नेत्र बहाएगा ओ नैनन नीर बहाएगा। तेरे मेरे मन राधिकार मन और मेरे मन राधिकार मन नित दिन गुण कन पाएगा। नित दिन गुण कन पाएगा। सुन सुन स्नेह बढ़ाएगा। सुन सुन स्नेह बढ़ाएगा। पल पल प्रेम बढ़ाएगा। पल पल प्रेम बढ़ाएगा। मन गोविंद के गुण गाएगा। मन गुण गोविंद के गाएगा। गोरे मेरे मन राधिकार मन। गोरे मेरे मन राधिकार मन। नित दिन गुण गण गाएगा। नित दिन गुण गण गाएगा। प्यारी सुकुमारी प्रिय प्राणन प्यारी सुकुमारी। भानु दुलारी जान रे भानु दुलारी जान रे। प्रिय प्राणन प्यारी सुकुमारी प्रिय प्राणन प्यारी सुकुमारी। भानु दुलारी जान रे भानु दुलारी जान रे। चापत हित नित करत चाकरी। चापत हित नित करत चाकरी। सुंदर श्याम सुजान रे। सुंदर श्याम सुजान रे। चापत हित नित करत चाकरी। चापत हित नित करत चाकरी। सुंदर श्याम सुजान रे। सुंदर श्याम सुजान रे। प्रेम सुधार प्रेम सुधार चाखन हित मन। प्रेम सुधार चाखन हित मन। राधे राधे गाएगा। प्रेम सुधार चाखन हित मन। राधे राधे गाएगा। ओरे मेरे मन राधिकार मन। ओरे मेरे मन राधिकार मन। नित दिन गुण गण गाएगा। नित दिन गुण गण गाएगा। ओरे मेरे मन राधिकार मन। ओरे मेरे मन राधिकार मन। नित दिन गुण गण गाएगा। नित दिन गुण गण गाएगा। सुन सुन नेह बढ़ाएगा। सुन सुन नेह बढ़ाएगा।
पल पल प्रेम बढ़ाएगा, पल पल प्रेम बढ़ाएगा, गुरु गोविंद के गाएगा, गुरु गोविंद के गाएगा। मोरे मोरे राधिका रमन, मोरे मोरे राधिका रमन, निज दिन गुण गण गाएगा, निज दिन गुण गण गाएगा, निज दिन गुण गण गाएगा। श्री राम मंदिर में विराजमान सभी मंदिर के अधिकारीगण, हमारे बोर्ड मेंबर्स और सभी भक्तवृंद, आदरणीय प्रेममयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, भगवान का जन्म महोत्सव हम लोग 8 दिन तक मनाते हैं। आज द्वितीय दिन है, भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है आज, और अष्टमी को बुधवार को भगवान का प्रागट्य होगा। अष्टमी जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था उस दिन भी अष्टमी और बुधवार ही थे, तो इस बार अष्टमी और बुधवार दोनों राम मंदिर में सब हम लोग भगवान का प्रेम से दिव्य दर्शन करेंगे। अभी हम लोग गा रहे थे, ओरे मेरे मन राधिका रमन, निस दिन गुण गण गाए जा। एक भक्त भगवान को कहता है कि प्रभु मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। सज्जनों, आप सभी लोग भगवान के मंदिर में आए हैं और सब पूजा करते हैं। आप सब लोग सनातन धर्म में बड़ा विश्वास रखते हैं, रिचुअल्स में आपकी बड़ी श्रद्धा है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी श्रद्धा और भी बढ़े। तो हम पूजा करते हैं, पूजा के लिए पंचोपचार पूजा होती है, षोडश उपचार पूजा होती है। पूजा में भगवान की पूजा क्या होती है आप जरा ध्यान देना। कई बार हम लोग समझते हैं कि हम पूजा करना नहीं जानते, लेकिन आपने अभी देखा हमने पूजा की कि भगवान को पाक दे, भगवान को हम ऐसा भावना करते हैं कि भगवान ठाकुर जी आ रहे हैं, और उनको हम पहले जब आते हैं तो उनके पहले हम चरण धोते हैं, उसको पाद्य कहा जाता है। फिर भगवान आए तो हमारे पास जो कुछ भी है भगवान के हाथ में कुछ अर्घ दिया जाता है, पाद्य अर्घ। फिर भगवान को स्नान कराते हैं, फिर भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, फिर भगवान को चंदन लगाते हैं, फिर भगवान को धूप बत्ती, फिर दीप, फिर भोग लगाते हैं। उसके बाद भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, तांबूल, उसके बाद भगवान को फल भी देते हैं, फल के बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, तांबूल। फिर भगवान से पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हम आपकी पूजा आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, हे परमेश्वर हम आपकी पूजा ठीक ठीक जानते नहीं हैं, लेकिन आप तो बड़े दयालु हो, आप हमारी पूजा को स्वीकार करना। एक भक्त कहता है, देखो ये तो आपकी पूजा, हम लोगों की पूजा। एक भक्त थोड़ा सा विचारवान भक्त भगवान से कहता है, प्रभु, और सोचने की बात है, बड़ी तार्किक बात है, आप लोग बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं। तो विचार करने की बात क्या है कि आप भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत बढ़िया मिठाई लिया, खूब पैसा खर्च करके $50 का डिब्बा लिया, ज़्यादा भी मिले वो भी लिया, बढ़िया पान ला। एक बात हमने देखा हमारे भारतवर्ष में, अब तो मैं 4-5 वर्षों से इधर ही रहता हूँ, लेकिन पहले भारतवर्ष में एक काशी में एक
एक पनवाड़ी था, पनवाड़ी की दुकान थी, 1100 रुपया का पान लगाता था, एक पान का पत्ता 1100 रुपया उसमें। और उससे भी हमने एक बार, हम करनाल में गए वहाँ हरियाणा में, उसने कहा, हमने किसी को कहा सिर्फ पूजा करनी है, चलो थोड़ा सा पान भी ले आना। तो कह रहा महाराज 2100 रुपये का एक पान दिया है एक व्यक्ति ने। अब 2100 रुपया का एक पान। हमने कहा भाई इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें सोने का वर्क लगाया और उसमें बहुत बड़ी गुलकंद बीच में रखा, केसर बीच में रखी और कस्तूरी रखी। वो पान बोले हम लोग खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, कुछ औषधियाँ होती हैं, तो भगवान को भी हम ऐसे अर्पण कर दें, हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। आपने देखा होगा कई बार हम भगवान को बड़ी से बढ़िया वस्तु अर्पण कर देते हैं। दक्षिणा में कोई सीमा नहीं होती, मंदिर में मिनिमम रेट होता है, थोड़ा सा भाई आपको भोजन खिलाना है, पूजा करनी है, इतना पैसा दो, मिनिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम का आपको मना नहीं करते। हाँ चाहे 2000 दे दो, 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो, मंदिर में हो सकता है ज़्यादा दोगे तो और बढ़िया, ये मंदिर और बड़ा मंदिर बना दिया, और क्या लगता है। लेकिन पूजा में सामग्री कितनी जुटाओ, बढ़िया से बढ़िया चीज ले आओ, छोटा सा कपड़ा भी ला सकते हो और बढ़िया रेशम का रुमाल ले आओ, एक ही रुमाल कम से कम $50 का आ जाएगा, बढ़िया शुद्ध रेशम का 100% रेशम, उसमें गोटा लगाओ, बढ़िया किनारी लगाओ, तो कोई सीमा नहीं है। एक भक्त कहता है प्रभु मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी हम कह रहे थे हो रे मेरे मन राधिका रमन निशिदिन गुण गण गाएगा। आप भी जरा सोचना, एक भक्त की दृष्टि है। भक्त कहता है कि प्रभु मैं संसार की कितनी वस्तु ले आऊंगा, लेकिन वो संसार किसका है, आपका ना, संसार तो भगवान का है, तो वो तो आपकी ही चीज हमको आपको देने को हो जाएगी ना। देखो आपकी ही वस्तु आपको हम देंगे, क्योंकि आप तो जगदीश हो, जय जगदीश हरे, जगदीश माने जगत के मालिक। तो कहता है प्रभु मैं समझता हूं कि ये जगत की वस्तु आपको मैं खरीद के लाऊं, ला कर दे दूं, जगत तो आपका है, हमें तो अपनी कुछ वस्तु आपको देनी है। तो कहता है हे परमात्मा मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीज मेरे पास है जो मैं आपको दूं, क्योंकि आपकी चीज आपको दूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पूजा नहीं करनी है सब, लेकिन एक बहुत आवश्यक चीज है कि सारी वस्तु ले आओ भगवान को चढ़ा दो। तो कहता है प्रभु मैंने पहले सोचा था कि आपको कोई रत्न लेके आऊं और आपको पूजा में चढ़ाऊं, आप प्रसन्न हो जाएं, लेकिन बाद में मैंने ये विचार छोड़ दिया। बोले क्यों? अब आप अपने ऊपर सोचो कि आप में आपके घर में, माने किसी के घर में कपड़े की दुकान है और कपड़े में उसकी दुकान भरी पड़ी है, स्टोर भरे पड़े हैं और पूरा 2-4 वेयर हाउस भरे पड़े हैं, कपड़े की दुकान, बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, और हम उसके घर मिलने आए 10 साल के बाद और हम 1 मीटर कपड़ा उसके लिए ले गए, तो वो क्या कहेगा? वो ऐसे रख दो, ठीक मेरे पास इसकी क्या कमी थी, ये लेके आए तो मेरे लिए। अरे कम से कम तुम इतने अकलमंद तो होते कि सोचते कपड़े वाले की दुकान के पास जिसके यहाँ कपड़ों का ढेर लगा उसके अंदर सा कपड़ा लेके जा रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया। हाँ कई बार हमने देखा बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, हम लोग गांव में रहते थे, तो जब कभी किसी बड़े आदमी से मिलने जाते तो हम उसके लिए सरसों का साग ले आते थे गांव से, वो बड़ा खुश होते थे, कहते हरा लेके आए हो, अभी तोड़ के लाए? हमने कहा हाँ। कभी गए हम सुबह को गन्ना ले गए उसको, वो कहते वाह कितना बढ़िया चीज है, शुगर केन, ये तो हमें कभी मिलता नहीं खाने को। ऐसी कोई चीज लेके जाओ जो उसको ना मिलती हो। आखिर भगवान तो कहता है परमात्मा, जरा ध्यान देना, एक भक्त का विचार है, कहते हैं मैंने पहले सोचा था आपको कोई रत्न चढ़ाऊं, रत्न, फिर बाद में मैंने सोचा रत्ना करोष्टि सदनम गृहिणी च पद्मा, ये महात्मा के विचार हैं।
हमारे शास्त्रों का निचोड़ आपको बता रहा हूं, आप समझे। हम क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा ये निश्चय है, आप लोग जितने बैठे हैं, हमारा विचार तो यही है कि 8 दिन में पूरे अष्टमी को सबको भगवान की झांकी मिलनी चाहिए। झांकी माने हृदय में झांकी मिलनी चाहिए, असली भगवान की झांकी। सबको ऐसा लगे, सबका हृदय गदगद हो जाए, सबको रोमांच हो जाए और सब में आनंद आ जाए कि वाह, 8 दिन में भगवान की अनुभूति। परसेप्शन, नॉट परसेप्शन, आई एम सेइंग अबाउट रियलाइजेशन। आपको रियलाइज हो कि आपने भगवान को अनुभव किया आपके जीवन में। ऐसा राम मंदिर का विचार है, इसीलिए यहां पर आयोजन किया जाता है। तो कहता प्रभु मैंने सोचा आपको रत्न चढ़ाऊं, लेकिन मैंने विचार किया कि आप कहां रहते हो, रत्नाकर में रहते हैं। रत्नाकर माने सागर। सागर में से मंथन करने से 14 रत्न निकलते हैं, आपने सुना है। परमात्मा रत्नाकरोति सदनम, आपका घर है रत्नाकर, रत्नाकर में आप रहते हो। और बाद में मैंने सोचा चलो 9 के 9 रत्न रत्नाकर में रहते हैं। रत्नाकर से आप जरा सुन भी लो एक बात, कौन कौन से 14 रत्न निकलते हैं। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, कसुरा, धन्वंतरिश्चंद्रमा, गावः कामदुघा, सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगनाः, अश्वः सप्तमुखो विषम हरिधनुः, शंखो मृतं चांबुदे, रत्नानि हि 14 प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम। नाम सुन लीजिए। समुद्र का मंथन देवता और व्यक्तियों ने किया, उसमें से 14 रत्न निकले थे। कौन कौन? सबसे पहला रत्न है लक्ष्मी जी, समुद्र से निकली। दूसरा रत्न है कौस्तुभ मणि, जो भगवान अपने गले में धारण करते हैं, समुद्र से निकली। पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष का नाम है पारिजात, वो निकला। सुरा, सुरा माने जो पीने की वस्तु, बढ़िया मदिरा। मदिरा भी रत्न है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा नहीं पीना। अगर थोड़ी सी 1 चम्मच की हो तो ड्रॉप के हिसाब से पियो, तो आपके भोजन को पचाए। किसी को आपको मालूम ना पड़े किसी को कि आपने पी, वो फिर औषधि है। वो उसको दारू कहा जाता है। दारू माने दवाई, वो भी समुद्र से निकली है, वो रत्न है, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। तो कई बार तो उसको लोग इतना पी लेते हैं कि पूछो मत, तो फिर भूल जाते हैं कि वो पत्नी है कि कोई कौन है। पत्नी कोई भूल जाते। स्टोर में पहुंच गए, उधर से पत्नी आ गई तो कैसे देख के कहता है, क्यों बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। पता नहीं, घर चलो तो बताती हूँ आपको, मुझे कहीं देखा है। लगता है ज्यादा पी के आया ना। अरे राम, पता ही नहीं रहा। एक तो भाई साहब बैठे और सड़क पर वो देखा तो सड़क पर किसी ने छोड़ दिया, तुम्हारा घर इधर है। इधर नहीं, उधर जा रहा था। बोले इधर नहीं, तुम्हारा घर इधर है। बोले इधर है। अच्छा, कौन सा घर है मेरा? पता ही नहीं रहा। तुमने देखो तुम्हारे घर के सामने है, बिल्कुल इधर घर है। बोले अच्छा। तो घर के सामने वहां देखता है भैंस बैठी हुई थी। भैंस, यहाँ की बात नहीं है तो भैंस बैठती नहीं, उधर इंडिया की बात है, बिहार की। भैंस बैठी थी तो भैंस को देख के कहता है, उसके पीछे से उसकी पूंछ की ओर जाकर उसके कहता है, क्यों आज इधर कैसे बैठी हो? और रोज तो तुम 2 चोटी बनाती थी, आज 1 चोटी बनाकर बैठी हो। भैंस की पूंछ को कहता है, 1 चोटी बनाकर बैठी हो, आज क्या बात है? उधर घरवाली अंदर से सुन ली, किससे बात कर रहे हैं। तो उसको पता ही, वो कर्मायक महात्मा कहता है, अरे वो कहती मैं वहां नहीं हूं, मैं इधर हूं। उसने कहा, ओ माने पत्नी में और घर भैंस में कोई पता ही नहीं उसको कि भैंस कौन है, घर वाली। अरे भगवान करे। तो मदिरा भी निकली है समुद्र से, रत्न है। धन्वंतरी औषधि लेकर के, अमृत का कलश लेकर के समुद्र से निकले। चंद्रमा, तो लक्ष्मी नंबर 1, कौस्तुभ मणि नंबर 2, पारिजात नंबर 3, वारुणी नंबर 4, मदिरा को वारुणी भी कहते हैं। धन्वंतरी नंबर 5, चंद्रमा समुद्र से निकले हैं। नंबर 6 कामधेनु
गाय। नंबर 7, 8वां कल्पवृक्ष, 9वां ऐरावत हाथी, 10वां अप्सरा, 11वां उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा और 12वां सार्ंग नाम का धनुष जो भगवान अपने हाथ में लेते हैं, सार्ंग धर्म को कहते हैं। और 13वां शंख जो धीरुभाई बजाते हैं, शंख, ये समुद्र से निकला। और 14वां अमृत। सब कुछ निकलने के बाद में अमृत निकला। तो भगवान को 14 रत्न भी चढ़ा दो, माने अमृत भी चढ़ा दो, लेकिन वो कहता है प्रभु आप रत्नाकर में रहते हो, जो उनके घर में से लेके चला दो। भगवान कुछ नहीं हो सकते। एक भक्त कहता है मैंने सोचा आपको रत्न चढ़ाऊं, तो रत्ना करो से सदनम, तो रत्ना कर तो तुम्हारा घर है, तो रत्न तो तुम्हारे घर में से निकलते हैं, तो तुमको रत्ना कर, रत्न क्या चढ़ाऊंगा। फिर मैंने सोचा क्या चढ़ाऊं, फिर मैंने सोचा थोड़ा धन चढ़ाऊं आपको, मनी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि गृहिणी से पद्मा, इनकी घरवाली लक्ष्मी हो। लक्ष्मी तो लक्ष्मी के बाद धन की क्या कमी। भगवान को धन दोगे, मैं तुमको धन दूंगा, तो तुम्हारी तो घरवाली लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहते कितना धन लाया, लक्ष्मी के पास क्या कमी, वो तो साक्षात धन की देवी है। तो मैंने फिर वो भी विचार छोड़ दिया। आपके पास रत्नों की कमी नहीं क्योंकि रत्नाकर में रहते हो, आपके पास धन की कमी नहीं क्योंकि घरवाली लक्ष्मी है। फिर किम देय मस्ति होते जगदीश्वरा, तो और तो धन संसार की वस्तु में क्या दूं, क्योंकि आप जगत के मालिक हो, जगदीश्वर हो। जगत की वस्तु में आपको क्या देकर खुश कर सकता हूं। फिर बोले मैंने बहुत दिन से सोचा था कि एक ऐसी कोई चीज भगवान को दूंगा जो भगवान के पास नहीं है। तो फिर मुझे पता चला, ओहो एक चीज आपके पास नहीं है। बोले क्या, राधा गृहीत मनसो मनसो हृदयन्यम, राधा रानी ने आपका मन चुरा लिया। देखो भगवान श्याम सुंदर का मन राधा रानी चुरा लेती है। तो भगवान राधा जी को ढूंढते रहते हैं, राधा राधा जपते रहते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। उनको राधा, वो कहते हैं तुम्हारा मन राधा जी ने ले लिया, तो आजकल आपके पास मन नहीं है, हैं? और मेरे पास मन है जो मेरी चीज है, ये आपकी नहीं है। मन हमारा है, मन भगवान का थोड़ी है। मन तो हमारा मन है। हमारा मन हो तो राम मंदिर में आए, हमारा मन हो तो कहीं और चले जाए। हमारा मन है। भगवान से कहा रत्न नहीं चढ़ाऊंगा क्योंकि आपके घर में रत्नों की कमी नहीं, और धन नहीं चढ़ाऊंगा क्योंकि धन को आपकी पत्नी लक्ष्मी है। लेकिन आपके पास एक चीज नहीं है, मन नहीं है। तो मन राधा रानी ने चुरा लिया। राधा गृहीत मनसो मनसो हृदयन्यम, और मेरा मन महाराज मुझे कभी कहता यहाँ चल, कभी कहता वहां चल, कभी कहता ऐसा कर, कभी कहता वैसा कर, और मैं करता हूं, फिर शाम को फिर परेशान रहता, रात को फिर सोने नहीं देता। ये मन में ऐसा खटपट लगाता रहता है। तो महाराज कृपा करो, राधा गृहीत मनसो मनसो हृदयन्यम, तो प्रभु मैं आपको अपना मन दे रहा हूं, आप कृपा करके मेरा मन ले लो। मेरा कहने का भाव ये है, पूजा में लाखों की करोड़ों की सामग्री हम इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर हमारा मन पूजा में नहीं है, क्षमा करना, अगर हमारा मन पूजा में नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान, इसलिए उनको मनमोहन कहा जाता है भगवान को। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जितना भी हो सके भगवान को मन दे। अगर मन से भगवान प्रसन्न, मन भगवान को दे दिया जाएगा तो भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। भागवत में मैं थोड़ी सी भागवत के प्रसंग से आपको कुछ अवगत कराऊं। नारद जी और भक्ति का भागवत महात्म्य में पद्म पुराण में मिलन हुआ। भक्ति महारानी से नारद जी की बातचीत हुई। आप जरा देखना कि हमारे मन में भक्ति रहती है। भक्ति माने यू से इन इंग्लिश डिवोशन। डिवोशन, भक्ति के दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। वैराग्य होता है जब हमें थोड़ा सा संसार से हमारा वैराग्य होता है तो हम मंदिर में आते हैं। वैराग्य से भक्ति बढ़ती है।
जब हम देखते हैं ये संसार, ये सब ऐसा ही है, सब जाने वाला है, अब देखो तो क्या हो जाता है, हमको बहरा जगदर्शन का मेला, ओ जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस लखेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस लखेला, जगदर्शन का मेला, ओ जगदर्शन का मेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, 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 गुरु भी जाएगा तेरा, गुरु भी जाएगा तेरा, जगदर्शन का मेला, ओ जगदर्शन का मेला। जैसे पास गिरे सरोवर से, जैसे पास गिरे सरोवर, पत्ता जैसे पेड़ से गिर जाता है, ऐसे पता नहीं कौन हमें छोड़ के चला जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान कोई जाए नहीं, सब लोग बने रहे हमारे परिवार में, हमारे मंदिर में, हमारे घर में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई चला जाता है हमको छोड़, कष्ट होता है। लेकिन राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, जैसे पास गिरे सरोवर से, जैसे पास गिरे सरोवर से, मिलना बड़ा सुहेला, मिलना बड़ा सुहेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस लखेला, जगदर्शन का मेला, ओ जगदर्शन का मेला। कृष्ण नाम निष्काम रखो नर, कृष्ण नाम निष्काम रखो नर, कृष्ण नाम निष्काम रखो नर, कृष्ण नाम निष्काम रखो नर। की जाती है मेला, की जाती है मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा लखेला, जगदर्शन का मेला, ओ जगदर्शन का मेला। भगवान की मैंने आपको निवेदन किया कि देखो भक्ति के दो बेटे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। लेकिन कहते हैं कलयुग में नारद जी ने भक्ति को देखा, तो भक्ति को कैसे देखा, एक जवान स्त्री के रूप में देखा, और उसके सामने दो बूढ़े जो बेहोश पड़े हुए थे उनको देखा। तो नारद जी को अचंभा हुआ, और वहां बहुत सारी स्त्रियां उसको, उन दोनों बूढ़ों को जगा रही थी, उठो उठो उठो, लेकिन वो बूढ़े थोड़ा जमाई लेते थे ऐसे, और ऐसे अंगड़ाई लेते थे और फिर सो जाते। नारद जी ने पूछा, देवी ये बूढ़े कौन हैं और तुम कौन हो और ये स्त्रियां कौन हैं? तो देवी ने कहा, महाराज मेरा नाम है भक्ति,
बोले फिर ये कौन है? बोले ये मेरे लड़के हैं। नारद जी हंसने लगे कि तुम तो जवान हो और तुम्हारे बेटे बूढ़े हैं। बोले हाँ महाराज, ये कलयुग ने इनको बूढ़ा बना दिया। आजकल जिस युग में हम रह रहे हैं ये कलयुग है। बोले कलयुग में ज्ञान बूढ़ा हो गया, वैराग्य बूढ़ा हो गया। ज्ञान और वैराग्य की कोई बात करे वो बूढ़े लोग सुन लेते हैं, बाकी सब भाग के चले जाते हैं और कहते हैं ये तो आज ज्ञान वैराग्य की बात किसी को अच्छी लगती नहीं। तो कहते हैं भक्ति महारानी कहती है बाबा जी आपने कम से कम मेरा हाल चाल तो पूछा। ये स्त्रियां कौन है? बोले ये गंगा जी हैं, एक जमुना जी हैं, एक नर्मदा जी हैं, एक सरस्वती जी हैं। इधर ये सारी नदियां मेरी सहायता करने के लिए आई हैं और सब ये जगा रही हैं, लेकिन ये जगते नहीं है दोनों मेरे बच्चे। भगवान ने कहा देखो चिंता ना करो, हम इनको जगाएंगे। वो बोले फिर कैसे जगाओगे? बोले पहले तो तुम बताओ, तुम्हारा अपना परिचय दो। तब उन्होंने कहा, भागवत में कथा है वो पद्म पुराण की, वो कहते हैं मैं गुजरात में नहीं, मैं द्रविड़े उत्पन्ना साहम, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई थी। भक्ति दक्षिण भारत में कभी जाओ आप, उधर बेंगलोर में, उधर केरल में, वहां शंकराचार्य जी दक्षिण भारत में पैदा हुए, जिन्होंने बहुत सारे महात्माओं की एक सेना बनाई। दक्षिण में मैंने देखा, मैं वहां काशी में एक दक्षिण भारत के पंडित से पढ़ता रहा, तो वो पंडित लोग, उनकी माताएं जो हमारी गुरु जी की जो पत्नी थी, मैं किसी गृहस्थ से पढ़ता था धर्मशास्त्र, तो वो बिना वस्त्र पहने हुए, सिले वस्त्र नहीं, धोती को ऐसे लपेट लेती थी माता जी और तब भोजन बनाती। कहती भोजन बनाने, सिले हुए कपड़े पहन के हम भोजन नहीं बनाते थे, और कपड़े को ऐसे ऊपर सुखाते थे। और वो कोई बोले ऐसा क्यों सुखाते हो? बोले कपड़ा कहीं हम बिना नहाए हम उसको छूते नहीं, नहाने की बात छुए, ऐसे निकलेंगे बढ़ेंगे तो कपड़े में हमारा शरीर टच हो जाएगा, फिर हम भजन कैसे करेंगे? धोबी के यहाँ से कपड़ा धुलवा के लाते थे, धोबी प्रेस करके ला के देता था और फिर उनको पानी में डाल देते और फिर उनको ऊपर सुखाते थे और नहाने के बाद उसको छूते थे, तब उनको पहनते थे, उनको पहन के पूजा करते थे। तो ऐसी भक्ति भाव हम लोग उनसे खा, जिनमें भोजन बनाते हैं उन भोजनों में खाते नहीं थे। देखो ऐसे होता है, हम लोग क्या करते हैं उसी में बनाते हैं, उसी में खाने लग जाते। बनाने के भोजन ये बनाने वाले हैं नहीं, और ये ठाकुर जी के भोग के बर्तन है, वो भोग वाले बर्तनों में भी नहीं खाते थे। और रसोई के बर्तन बोले, रसोई के बर्तन उनको साफ करने के लिए उनको अलग उससे व्यवस्था होती थी। बनाने वाले बर्तन बोले वो सबके झूठे बर्तनों से वो साफ नहीं होना, उसके लिए अलग पाउडर, अलग ब्रश रखा जाता है। वो बनाने वाले हैं ये, नहीं तो सबके झूठा उसमें चला जाएगा, फिर क्या फायदा। ऐसा हमने दक्षिण भारतीय लोगों में देखा। और वहां किसी घर जाएंगे, बोले नहीं हम अपने बर्तन में भोजन करेंगे, हम अपने बना के खाएंगे, अपने बर्तन लेके जाते थे इतने सारे। बोले हम अब दूसरे के बर्तन में पता नहीं वो क्या बना के खाता है, फिर हम भी उसमें खाएंगे। कैसी तो जब हमको लगा कि देखो सिले हुए कपड़े पहन के नहीं, भक्ति वहां पैदा होती है। कहते उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बढ़ी। और कहते हैं गुजरात में आके मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में थोड़ा सा खान पान का विचार नहीं करते। एक महात्मा जी गए, उन्होंने कहा कि महाराज चाय पियोगे? बोले हाँ ले आओ। तो वहां पर कोई किसी ने चाय पी करके वो गिलास रखा था, उसमें चाय डाली और ला कर दे दी। बोले माता जी आपने गिलास साफ नहीं किया? बोले अच्छा साफ करना है तो मैं कर देती। उसमें से चाय निकाली, दूसरे गिलास में पलटी, वो गिलास साफ किया, फिर उसमें डाल के फिर दे दिया। गुजरात में कोई विचार नहीं गुजरात की बात है ये। महात्मा कहते तो कहते हैं वृद्धिं गुर्जरे, मैं गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि देखो, एक महात्मा कहते हैं कि जो गुजरने वाला जो शरीर है इसी को गुजरात कहते हैं, इसमें भक्ति बूढ़ी हो जाती है। जब हम शरीर में मन लगाने लगते हैं और शरीर के लिए ही हम, जो हमारी जीव को अच्छा लगे, जो हमको पहनने के दिन रात
शीशा देख, आप लोग तो ऐसा नहीं करते, दिन रात देखते रहो कैसे लगते हैं और उधर उधर से ऐसा है, तो हमारी भक्ति बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि हम शरीर में ही उसी में खाने पीने में सजने संवरने में ही लगे रहते। तो वो कहते हैं फिर भक्ति इसके लिए क्या हो, शरीर को, इसीलिए शरीर को हमारे जो हमारे राम मंदिर के सदस्य, राम मंदिर के मेंबर, आप लोग कभी आते हैं तो मंदिर में सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, कुछ वॉलंटरी जॉब करते हैं, कुछ अपने घर से भोजन होता है उसको वो लेके आ जाते हैं, जो हमारे जो जिनको दरिद्रों को जिनको भोजन नहीं मिलता उनको भोजन देने के लिए, फूड बैंक के लिए। तो आपकी जब ऐसे थोड़ी थोड़ी सेवा थोड़ी थोड़ी करते हैं आपकी भक्ति बढ़ती है। शरीर में थोड़ा सा माना, क्यों अपने हमारे शरीर के लिए लाए हैं, ये तो हम खाएंगे, बोले नहीं, थोड़ा सा ये फूड बैंक के लिए लेगा। तो शरीर से जो कटौती करते हैं थोड़ी थोड़ी, तो भक्ति बढ़ती है। और क्या होगा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य, जब भक्ति बूढ़ी हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य बेचारे वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। इसलिए अब आपको मैं वैराग्य की बात कर रहा था, एक महात्मा मिले हमको, वो कहने लगे देखो वैराग्य क्या है। बोले वैराग्य माने घर छोड़ के निकल जाना, भाग जाना, संसार झूठा है, इसको वैराग्य नहीं कहते। कि जैसे आप जब समझ लेते हो संसार को कि संसार भगवान के कारण ही संसार है, किसी के शरीर में जब तक भगवान रहते हैं तब तक हम उनको प्यार करते हैं, और जब उसके शरीर में से भगवान चले जाते हैं तो फिर उसके शरीर को तुरंत हम हॉस्पिटल में ले जाकर कहीं रख देते हैं, फ्यूनरल होम में ले जाकर रख देते हैं। फिर हम उसको प्यार नहीं करते, फिर देखते हैं लेकिन दूर से डरते भी हैं, छूते भी नहीं उसको। फिर हम कहते कहीं हमको इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, उसको हम छू लेंगे तो वो क्या है, तो वैराग्य कहते हैं, समझदारी को वैराग्य कहते हैं। ये संसार जिसको हमने रुपया पैसा बहुत इकट्ठा किया और एक आदमी वो रुपया पैसा को लेकर के और किसी को खिलाया नहीं और उसको बैंक में इकट्ठा करता रहा, एक दिन मर गया, और मर गया तो कुछ लेके नहीं गया। तब हमें लगता है देखो कम से कम वो तो कुछ लेके गया नहीं, और उसके बच्चों ने ऐसे उड़ाया शराब में और दुनिया भर के गंदे काम में। तब हमें समझ आती है कि ओ ये इसको वैराग्य कहते हैं। तो हमें वैराग्य मैंने समझदारी, भाई देखो हम ऐसा लेकर के ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा लोगों को खिलाएंगे, हम थोड़ा बढ़िया पहनेंगे भी, दूसरों को भी सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। जन्माष्टमी आ रही है, भगवान के कपड़े बनवाएंगे, एक दिन तो कम से कम भोजन कराएंगे, पहले से बुक करा देते हैं। समझदारी, तो वैराग्य किसको कहते हैं, समझदारी को वैराग्य कहते हैं। लेकिन फिर भी संसार को जानकर, जैसे आग को हम लोग जानते हैं कि आग जला देती है, तो आग से थोड़ा सा सावधान रहते हैं। आग को नहीं रखेंगे तो भोजन कैसे बनेगा, आग तो बड़ी खराब है, आग को फेंक दो, आग के बिना थोड़ी काम चलेगा। अग्नि हमारी लाइट हो रही है, इसमें भी अग्नि है, ये लाइट बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसको जबरदस्ती इसको तोड़ें और तोड़ के छुएं उसको जबरदस्ती, तो वो थोड़ी होता है कि सुंदर लग रही है इसकी लाइट, आग है उसमें, लेकिन आग को हमने लाइट के लिए प्रयोग किया है। समझदारी का काम है। तो वैराग्य, इसी को समझदारी को ही वैराग्य कहते हैं। कई लोग वैराग्य को कहते हैं वैराग्य माने घर छोड़ के भाग जाओ, कोई किसी का नहीं है, बस वैराग्य। तो सब वैराग्य करने का मतलब सब परिवार वालों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे दुश्मनी कर लो, क्योंकि वो सब खराब लोग हैं। ऐसा नहीं है, सब समझदारी को ही वैराग्य कहते हैं। आप देखो हमारे महात्माओं ने अगर कृष्ण की मर्यादा को देखो, कृष्ण के जीवन में देखो, तो कृष्ण भगवान एक बच्चे से ऐसे खुश हुए, उस बच्चे का जब वो माता के गर्भ में था तो उस माता के गर्भ में उस बच्चे की भगवान ने रक्षा करी। उस बच्चे का बड़ा सोर्सफुल बालक। अब देखो आप भी ऐसे सोर्सफुल, ऐसे बिना सोर्स के आप नहीं बैठे मंदिर में। सोर्सफुल आपकी क्या सोर्स है, अब जरा ध्यान देना। आपके पिताजी ने, आपकी माता जी ने और आपकी दादी जी ने, आपकी नानी जी ने भजन किया था, तब आप आज मंदिर में बैठे।
अगर उन लोगों ने भजन नहीं किया होता तो आप 1 मिनट तो बैठ नहीं सकते थे, झांक नहीं सकते थे। और अगर और भी आपका भजन हो रहा है तो आपके बच्चे, आपके बच्चे का बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे, वो जो होंगे उनकी रक्षा भगवान करेगा। हम लोग अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनके लिए बैंक बैलेंस करके उनको सारा तिजोरी में रख के उनको चाबी पकड़ा देते हैं, वो रक्षा नहीं है। उनको हम उनके लिए भजन करते हैं, हम उनके लिए अच्छा काम करते हैं। तो बच्चा कौन था? वो बच्चे का नाम था परीक्षित, और वो बच्चा मां के गर्भ में था, और उसका मां का नाम है, उसकी मां का नाम है उत्तरा, और उसके पिताजी का नाम था अभिमन्यु। अब देखो, बाप तो 16 साल की उम्र में ही मर गया, 16 साल में ही, 16 साल के बच्चे की ही पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी, पहले ऐसा था। और वो गर्भ में बालक है, लेकिन उस बेचारे ने गलती क्या की बालक ने? उसकी गलती ये हुई कि उस बालक का पिताजी हैं अभिमन्यु और उसके दादाजी हैं अर्जुन, और अर्जुन ने दुर्योधन से झगड़ा किया। आप जानते हैं, अब झगड़ा दुर्योधन ने किया कि अर्जुन ने किया? झगड़ा तो दुर्योधन ने किया, अर्जुन ने नहीं किया। क्योंकि अर्जुन ने एक बार, ये महाभारत की कथा भी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, तो महाभारत कृष्ण भगवान ने कराया, और महाभारत की कथाओं में से छोटी छोटी कथाएं ऐसी जुड़ी हुई है कि आपकी भक्ति को बढ़ाने वाली। भगवान कृष्ण, क्योंकि वो, आपने महाभारत की कथा है कि पांडु नाम का राजा था और उसके बड़े भाई का नाम था धृतराष्ट्र, और पांडु जो थे उनको, वो थोड़ा सा ज्यादा चिकनाई खाते थे, थोड़ा घी ज्यादा खाते होंगे, ऐसा कहीं होगा, तो उनका लीवर खराब हो गया। तो लीवर खराब हो गया, उनको पीलिया की बीमारी हो गई, पांडु रोग, पीले पड़ गए बिल्कुल। एक आदमी जब पीला पड़ जाता है तो उसको पांडु रंग, लीवर खराब हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस आप लोग बोलते हैं। तो कोई नई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस हो गया किसको? अर्जुन के पिताजी को। अर्जुन तो बाद में पैदा हुए, उनके 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री पांडु की, तो उनको वो मर गए। पहले तो बीमार हो गए, बीमार होने पर उन्होंने अपने छोटे भाई कौन थे? धृतराष्ट्र को उन्होंने राजा बना दिया कि तुम, हम क्या करें, हम तो जा रहे हैं, अब तुम राजा बन जाओ, लेकिन भाई साहब मेरे बच्चों को राजगद्दी दे देना, मेरे बच्चों का, तुम अपना हिस्सा भी ले लेना, लेकिन राज्य तो मुझे अपने बच्चों को सौंपना था, मेरे बच्चे तो है नहीं। अब उसको कुछ ऐसी भी कथा है कि उसने कहीं जंगल में हिरण समझ करके किसी महात्मा को, एक सज्जन पुरुष थे, वो गृहस्थ परिवार थे, ब्राह्मण, और उसने बाण मारा और उसने एक महात्मा को मार दिया। और वो जब मार दिया तो उसने श्राप दिया कि तुम, क्योंकि पत्नी और लोग स्त्री पुरुष मिल रहे थे, उस समय मार दिया। वो आपस में एक दूसरे का प्रेम प्रसंग था, उस समय तो मरते हुए उन्होंने श्राप दिया कि तुम जब भी कभी स्त्री को छूओगे तो उसी समय तुम मर जाओ। तो उसने भी अपनी, तो कभी को हम किसी को, हम थोड़ा सावधान रहें, किसी को हर्ट ना करें। हम भी सोचते हैं कई बार हम किसी को हर्ट कर देते हैं, परवाह नहीं करते। कहते हैं गरीब को मत सता, गरीब रो देगा तुझे जहान से खो देगा। हम लोग कई बार मुर्दे को कहते हैं उसको मत सताइए जाकी मोटी हार, और मुई खाल के दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हार, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। कमजोर को सता देंगे हम, कमजोर की परवाह नहीं करेंगे, उसको हम मार देंगे, लात मार देंगे, भगा देंगे। तो यहाँ तो खैर 911 भगाने की सुविधा है, पुलिस आ जाएगी फट से, लेकिन कई लोग परवाह नहीं करते। तो उसको ऐसा ही किया, लेकिन वो मरते मरते कह गया, इतना बड़ा राजा, उसको मरना पड़ा। जैसे स्त्री को उसने स्पर्श किया और उसी समय उसको पांडु रोग हो गया, शरीर बेकार हो गया, आखिर मर गया। मरने के बाद इतना परेशानी हुई कि पिताजी को मर गए पांडु जी, तो अब धृतराष्ट्र को राज्य दे दिया। धृतराष्ट्र का लड़का हो गया दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, अब दुर्योधन जवान हो गया, कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास गए, बोले भैया
तेरे पिताजी तेरे ताऊजी से राज्य लिया था। अब देखो तुम्हारे जो भाई है ये, एक युधिष्ठिर है, एक का नाम है अर्जुन, एक का नाम है भीमसेन, एक का नाम है नकुल, एक का नाम है सहदेव। ये जवान हो गए हैं। अब इनको, तेरे पास तो बहुत बड़ा राज्य है, तो इनको आधा राज्य दे दे। हाँ, दुर्योधन कहता है आधा राज्य मैं क्यों दूंगा? धृतराष्ट्र के लड़के ने बोले आधा राज्य। तो फिर बाद में दुर्योधन युधिष्ठिर से जाके भगवान कृष्ण ने कहा कि वो तो आधा राज्य नहीं देता। तो युधिष्ठिर बोले देखो हम लड़ाई नहीं करते, हमें क्या करना है, हमारे पास अगर शक्ति होगी तो हम अपने आप कमा लेंगे, हमें रहने को जगह मिल जाए बस उतनी बहुत है। तो रहने के लिए बोले इनको 5 गांव दे दो। तो उसने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। देखो एक महात्मा कोई कथा सुन रहे थे, किसी महात्मा ने कथा सुनाई, महाभारत की कथा, भगवान की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। उन्होंने, क्योंकि गीता जो है वो महाभारत में ही है, भगवान की कृष्ण की जो गीता है, तो वो उन्होंने कथा सुनाई एक सेठ जी के घर में। सेठ जी ने कथा सुनी। अब हम लोग सोचते हैं आप लोग बहुत समझदारी से सुन, आप लोग तो सब समझदार हैं, लेकिन कई बार लोग कथा को गलत सुन लेते हैं। कथा सुनाई तो फिर महात्मा ने एक दिन पूछा सेठानी से, क्यों बहन जी आपको कथा अच्छी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी बाबा जी। बोले लड़के से पूछा, उसका जवान लड़का था, कि तुम्हें कथा कैसी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। तो महात्मा ने कहा अच्छा तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी? लड़के से पूछा। लड़के ने पूछा आपने जो कथा सुनाई थी ना कि अपने भाइयों को एक सुई के बराबर भी नहीं देना, वो मुझे सबसे बढ़िया लगी। फंटास्टिक, क्या बात है, आनंद आ गया। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, वो मर जाएंगे तो भी नहीं दूंगा। अब देखो ये कथा में हम लोग पकड़ ले। बहन जी से पूछा तुमको कौन सी अच्छी लगी? बोले वैसे तो मैं तो बहुत डरती थी, पर आज मेरा भ्रम दूर हो गया। बोले क्या? मैं लगती थी कि हस्बैंड एक ही होना चाहिए, लेकिन एक औरत को 5 भी हो सकते हैं। 5 कौन? वो मैंने आपने जो कथा सुनाई वो द्रौपदी वाली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 5 तक तो कोई पाप नहीं होता है। महात्मा ने माथा ठोका, हाय राम। बोले देवी जी ऐसा मत करना, क्षमा करना, कहीं ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा। तो हम लोग कथा को ध्यान से सुने, समझदारी से सुने। उसने, दुर्योधन ने कहा मैं एक भी, अब देखो अर्जुन का लड़का अभिमन्यु और अभिमन्यु का लड़का, कहते हैं अर्जुन का लड़का अभिमन्यु चंद्रमा जो आकाश में चमकता है वही अर्जुन के घर में चमकता हुआ, जैसे स्टार बोलते हैं, वो तो स्टार क्या होता है, चंद्रमा ही, इतना सुंदर बालक। और उसने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ाए। लेकिन सारे, और माता के गर्भ में, हम लोग कहते हैं प्रेग्नेंट महिला हो उसको कथा सुनाओ, कृष्ण भगवान की कथा सुनाओ। और अर्जुन ने अपनी, उसको, जो अर्जुन की पत्नी का नाम है सुभद्रा। सुभद्रा कौन है? हमारे कृष्ण भगवान की बहन, कृष्ण भगवान की बहन। और देखो आजकल हमारे भगवान ने, जो कनाडा में कल्चर है कि अगर लड़की, हमारा भाई कहता है कि बहन तुझे कोई लड़का पसंद हो तो मैं तेरी सहायता करूंगा, तो उसके साथ शादी कर ले। तुझे कोई लड़का पसंद हो, भगवान ने यही किया। सुभद्रा को अर्जुन पसंद था, तो भगवान कृष्ण ने कहा सुभद्रा बहन कोई बात नहीं, मैं माता पिता को मैं मनाऊंगा और तेरा विवाह मैं अर्जुन के साथ कराऊंगा। अर्जुन भगवान के सगे, अर्जुन के, भगवान श्री कृष्ण सगे साले हैं, अपनी पत्नी के भाई हैं। अर्जुन उनकी जीजाजी हैं, रिश्तेदारी है उनकी आपस में। तो रिश्तेदारों को भी आपस में एक दूसरे को सत्संग सुनाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, बढ़िया विचार करना चाहिए। लेकिन उधर क्या हुआ, तो जो दुर्योधन ने कहा एक भी, लेकिन दुर्योधन, वो जो पांडु के बेटे, 5 बेटे आप जानते हैं, 5 पांडव, इसलिए उनको पांडव कहते हैं। पांडु के बेटे होने से उनको पांडव कहते हैं। वो पांडव हुए और उन पांडवों ने, जब कृष्ण भगवान ने कहा उनको भूमि दो, बोले हम एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं देते। वो वनवास में रहे 5 पांडव। लेकिन भगवान कृष्ण, आप जरा ध्यान देना कि उन लोगों की ईमानदारी, धर्मराज युधिष्ठिर का धार्मिक आचरण, आप लोग धर्मात्मा हैं,
तो आप जो धर्मात्मा है भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ जरा सा गुनगुनाइए बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, आगे की चर्चा हम करते हैं। अरे बाबा मन की आँखें खोल, 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 मन की आँखें खोल, बाबा 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 मन की आँखें खोल। दुनिया क्या है एक तमाशा, 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 दुनिया क्या है एक तमाशा। 4 दिनों की झूठी आशा, 4 दिनों की झूठी आशा, दुनिया क्या है एक तमाशा, दुनिया क्या है एक तमाशा। 4 दिनों की झूठी आशा, 4 दिनों की झूठी आशा। ज्ञान तराजू लेके हाथ में, ज्ञान तराजू लेके हाथ में, तोल सके तो तोल बाबा मन की आँखें खोल, बाबा मन की आँखें खोल, बाबा मन की आँखें खोल, बाबा मन की आँखें मतलब की सब दुनियादारी, मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के हैं सब संसारी, मतलब के हैं सब संसारी, मतलब की सब दुनियादारी, मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के हैं सब संसारी, मतलब के हैं सब संसारी। जग में तेरा कौन हितकारी, जग में तेरा कौन हितकारी, जग में तेरा कौन हितकारी, जग में तेरा कौन हितकारी। तन मन का सब जोड़ लगाकर, तन मन का सब जोड़ लगाकर, नाम प्रभु का हो बाबा मन की आँखें खोल। तन मन का सब जोड़ लगाकर, तन मन का सब जोड़ लगाकर, नाम प्रभु का बोल बाबा, नाम प्रभु का बोल बाबा मन की आँखें खोल, बाबा मन की आँखें खोल, बाबा मन की आँखें खोल, बाबा मन की आँखें। तो ये आप देखो जरा, आप लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर आपको इनवाइट करता है, हम लोग आपको बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उद्देश्य क्या है? हम भी स्वयं अपने को इन्वॉल्व करते हैं, कथा सुनाएं। सुनना सुनाना तो दोनों एक ही बात है। सुनाते हैं जीव से, और जीव को कर्मेंद्रिय बोलते हैं, और आप सुनते हैं कानों से, कान को ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। तो ये
कर्मेंद्रिय से होने वाला यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, और इसको कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है। तो सुनाने वाले से सुनने वाले को ज्यादा फल होता है। सुनाने वाला कर्म यज्ञ करता है, सुनने वाला ज्ञान यज्ञ करता है। क्यों? कर्मेंद्रियां हैं, वाणी कर्मेंद्रिय में आती है, और जो श्रवण इंद्रिय है वो ज्ञान इंद्रिय में आती है। अब देखो, हम इसलिए हम मंदिर में आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जानबूझ के, आप लोग भी समझदारी से क्यों होते हैं, क्यों कथा सुनते हैं, कि देखो जो दुर्योधन है ना, दुर्योधन का स्वभाव जरा समझना। दुर्योधन और युधिष्ठिर में क्या अंतर है जरा देखना। भगवान दोनों के लिए बराबर हैं, दुर्योधन के लिए भी पक्षपात भगवान नहीं करते। लेकिन दुर्योधन कहता है, किसी ने कहा कि तुम भजन क्यों नहीं करते, तुम पूजन क्यों नहीं करते, तुम किसी को हट क्यों करते हो। एक ही गुरु जी के पास पढ़ते हैं, द्रोणाचार्य के पास, युधिष्ठिर भी और दुर्योधन भी। तो युधिष्ठिर से गुरु जी ने कहा, बेटा कोई खराब आदमी ढूंढ के लाओ, हमें एक खराब आदमी चाहिए। युधिष्ठिर ढूंढने गए, शाम तक लौट के आए, बोले गुरु जी, बोले मिला? गुरु जी मिला नहीं। क्यों? बोले बस मिला नहीं, बहुत ढूंढता रहा, कोई खराब मिला नहीं। जहां देखा तो सर मुझसे सब अच्छे ही मिले, नहीं सबसे खराब नहीं मिला। ये युधिष्ठिर कहता है। दुर्योधन को कहा तुम बढ़िया आदमी ढूंढ के लाए कोई? दुर्योधन को कहा बढ़िया आदमी ढूंढ के लाओ। बोले गुरु जी कोई बढ़िया मिला नहीं। बोले फिर सबसे बढ़िया मैं ही। ये विचार ही दुर्योधन है, सबसे बढ़िया मैं हूं, मेरे से बढ़िया कोई। गुरु जी बहुत ढूंढ लिया, कोई नहीं है मेरे जैसा, मिला ही नहीं कोई, मैं तो हीरो आदमी हूं, अपने को बहुत बड़ा समझ। और युधिष्ठिर कहता है मुझे कोई खराब आदमी नहीं मिला। गुरु जी अब देखो, एक हम आपको कथा सुने। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न में प्रवृत्ति। ये युधिष्ठिर से बड़ा है दुर्योधन। युधिष्ठिर बड़े भाई साहब करके बुलाते हैं दुर्योधन को। और एक दिन की कथा है कि उन्होंने दुर्योधन को, आप जरा ध्यान से सुनना, महाभारत का एक ही श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए मैं शेयर करना चाहता हूं, जरूर सुनना और सुन के जीवन में उतारना। दुर्योधन को यक्ष पकड़ के ले गया। यक्ष तालाब पर नहाने के लिए गए थे, आपने कथा सुनी, युधिष्ठिर यक्ष संवाद। चारों पांडव मूर्छित कर दिए थे उसने, तो युधिष्ठिर ने उनके यक्षों के प्रश्नों का उत्तर दिया था, तो चारों भाइयों को जीवित करके ले आया था युधिष्ठिर। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। और दुर्योधन गया, दुर्योधन को यक्ष पकड़ के ले गया अपने लोक में, यक्ष लोक में। तो किसी ने, एक दूत ने समाचार दिया पांचों पांडवों को। ध्यान देना, महाभारत का सार श्लोक है। उनको कहा भैया युधिष्ठिर, तो भीमसेन खड़ा था, अर्जुन खड़ा था। आप देखिए जरा, हम भाइयों में कई बार ऐसा होता है। युधिष्ठिर का अलग विचार है, भीमसेन का। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, भीमसेन पहलवान है, खूब खाने पीने में भी अपना, उनको बहुत शक्ति है। जरासंध को भीमसेन ने मारा था, ऐसे अर्जुन की बस की नहीं था। जरासंध ने अर्जुन से हम नहीं लड़ते, अर्जुन से क्या लड़ेंगे, अर्जुन हमारे मुकाबले का नहीं। जरासंध से कहा तुम किससे लड़ना चाहते हो? बोले वो कृष्ण तो ग्वाला है, तो छोड़ के भाग जाता है, उससे क्या लड़ेंगे। बोले अर्जुन से क्या लड़ेंगे? बोले थोड़ा भीमसेन हमारी टक्कर का है, उससे लड़े। भीमसेन ने फिर उसको ऐसे चीर दिया था, लेकिन भगवान ने उसको संकेत किया था, क्योंकि जरासंध जो था, जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था। दो भागों में पैदा हुआ तो दो टुकड़े हो गए थे उसके, फिर उसको जरा ने ऑपरेशन करके जोड़ा। पहले पुराने जमाने की बात है। जरा ने संध किया, मैंने संधि की, जोड़ा था, उसमें टांके लगे। तो भगवान को मालूम था, भगवान ने कैसे नहीं मरेगा ये भीमसेन। एक तुनका लिया और ऐसे करके चीरा, इसको ऐसे पकड़, एक टांग नीचे इस पे रखता, ऐसे कर दे, ये मर जाएगा। ऐसे चीरा, भीमसेन ने मार दिया। तो भीमसेन और जो अर्जुन तो
लेकिन उनमें जो भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव को ज्योतिष का बड़ा शौक है, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन पांचों भाइयों में मैं आपको निवेदन कर रहा था कि धर्मराज जो हैं युधिष्ठिर, उनको संभाल के रखते हैं चारों भाइयों को। अर्जुन को गाने का बहुत शौक है और नकुल सहदेव को ज्योतिष का शौक है, भीमसेन को पहलवानी जिम करने का शौक है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को शौक तो सब हैं, लेकिन वो धर्मराज हैं, उनको पूजा पाठ में, धर्म में, रिचुअल्स में, अनुष्ठान करने में, उसमें मन लगता है। अब जरा देखना पूजा करने से होता क्या है। आप लोग कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप कितने स्ट्रगल होते हैं। धर्मराज, अब देखो दूत आया, मैसेंजर, कहता है भैया यहाँ कोई है? बोले अर्जुन है, भीमसेन है, जरा उनको बता दो कि तुम्हारे बड़े भाई साहब को, दुर्योधन को यक्ष पकड़ के ले गया है। दुर्योधन को पकड़ के ले गए। अर्जुन को पता चला, भीमसेन को पता चला। भीमसेन, भैया आपने सुना? बोले क्या? भाई साहब को यक्ष पकड़ के ले गया। भीमसेन ने कहा भाई बड़ा गुड न्यूज, गुड न्यूज, भाई साहब को पकड़ के ले गए, गुड न्यूज। दोनों नाचने लगे, खुश हुए, वाह बहुत बढ़िया। अब वो उधर युधिष्ठिर देख रहे थे, युधिष्ठिर एक आदमी आया, इनको कुछ बता के गया और ये नाच रहे हैं, क्या बात हो गई ऐसी। उसने मैं उस आदमी को कह रहा हूं, तुमने इनके कान में क्या कहा, क्यों नाचने लगे? वो कहता है भाई साहब, वो आपको पता है मैंने इनको एक समाचार दिया था, वो उसमें खुश हो गए। बोले क्या समाचार दिया? कि दुर्योधन को यक्ष पकड़ के ले गया। बस युधिष्ठिर को गुस्सा आया और युधिष्ठिर दौड़ के उनको, ए अर्जुन जरा, भीमसेन जरा, बड़े भाई थे, बड़े भाई को पिता के समान लोग मानते थे। आज भी फिजी में, हिंदुस्तान में बड़े भाई के सामने कोई मजा है, कोई छोटा भाई बोल जाए। उसने कहा भीमसेन हंस रहा है, नाच रहा है, क्या हुआ, क्या मिला तुझे? उसने कहा भाई साहब क्षमा करना, वो बड़े भाई साहब को ना दुर्योधन को यक्ष पकड़ के ले गया, अब झगड़ा खत्म हो गया। अब वो झगड़ा न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़ा ही नहीं होगा, वो लड़ाई करने वाला, अच्छा हुआ ले गए। वहां युधिष्ठिर ने जो उपदेश दिया, व्यास जी ने श्लोक लिखा है, अब जरा ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन, भीमसेन, नकुल सहदेव, बैठो बेटा, भैया बड़े छोटे भाई हैं, बेटे के समान उपदेश दिया। कहता है देखो हम 100 हैं, वो 100 हैं, हम 5 हैं, और हमारा दुर्योधन से झगड़ा है, कौरवों से झगड़ा है, ठीक है, हम आपस में झगड़ा करते हैं। परस्परम विरोधेतु, परस्परम कहते हैं, परस्परम विरोधेतु वयम पंच शतंचते। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आपस की लड़ाई में दूसरा आदमी हमारा लाभ उठाता है। हिंदुस्तान में यही तो हुआ, देखा, हम आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ने के कारण दूसरा आदमी हमारा लाभ उठा लेता है। महाभारत की कितनी बड़ी शिक्षा है। हम आपस में झगड़ा करते हैं तो हम 5 और 100 होते हैं, 5 और 100 की झगड़ा होता है, लेकिन जब हमारे बीच में तीसरा आदमी आ जाता है, वो यक्ष हमारा सगा नहीं है, हमारी जाति का भी नहीं है, वो दूसरी जाति है। अर्जुन तुझे शर्म आनी चाहिए, भीमसेन शर्म आनी चाहिए। अगर तुमको जरा सी भी शर्म है तो जाओ दौड़ के और यक्ष को मारो और भाई साहब को लेके आओ, छुड़ा के। बस अर्जुन का खून खोला, भीमसेन का खून खोला, और भाई साहब ने ऐसी डांट लगाई कि दोनों भाग के गए, और जाकर उन्होंने, अर्जुन ने और भीमसेन ने यक्ष को पकड़ा, यक्ष को मारा, पीटा। दुर्योधन को भाई साहब को छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे जान से मार लाए। छुड़ा करके, इतनी शक्ति थी उनके सामने। यक्ष क्या था? दुर्योधन भीमसेन और अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। आप देखो, छुड़ा के लाए। तो पांडव ये करते हैं, आज हम अर्जुन का नाम बड़े आदर से ले लेते हैं, और भगवान ने तो उस, आज की बात नहीं, दुनिया वाले ऐसे लोगों का साथ देते हैं जिसके पास पैसे हैं। उस समय भी लोगों ने साथ दिया। 18 अक्षौहिणी सेना किसकी ओर थी? किसकी ओर थी? कौरवों की, दुर्योधन की ओर।
अच्छा, भगवान ने दुर्योधन से कहा, अब देखो पक्षपात नहीं, भगवान के मन में पक्षपात नहीं, एक और 18 अक्षौहिणी सेना, एक और मैं और निहत्था, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म ने हथियार बनवा, एक रथ का पहिया लेकर कैसे घुमाया था कृष्ण भगवान ने, हथियार बना लिया। भीष्म ने प्रतिज्ञा खुलवाई थी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन भीष्म ने कहा था मैं आपकी प्रतिज्ञा खुलवा दूंगा, खुलवाई भीमसेन की, वो भीष्म पिताओं हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे क्या लेना है, बोले एक और मैं, बोले तेरे ग्वाले का मैं क्या करूंगा, मैं तुझे लेके क्या करूंगा, तू क्या करेगा, और तू भी हथियार नहीं लेगा तो तुझे क्या चाटेंगे वहां बैठा कर, तेरे पूजा करेंगे। अरे मुझे तो 18 अक्षौहिणी सेना चाहिए। लेकिन जो समझदार साधु थे, महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा मूर्ख है दुर्योधन। युधिष्ठिर ने कहा हमें तो, अर्जुन ने कहा हमें तो प्रभु चाहिए, परमात्मा चाहिए, हमें तो केवल क्या गुनगुनाइए। दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम, ओ मेरे तो राधे श्याम, मेरे तो राधे राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे, मेरे को राधे श्याम रे, मेरे को राधे श्याम, ओ मेरे को सीता राम रे, मेरे को सीता राम। भगवान के भक्त क्या सोचते हैं, दुनिया वाले सारी दुनिया अपने नाम लिखवाले, लेकिन हमारे तो अकेले भगवान ही बहुत है। आज दुर्योधन को लोग गाली आज देते हैं, इतने दिन के बाद भी अर्जुन को कोई गाली नहीं देता। अर्जुन को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद है अर्जुन ने हमारे लिए गीता दे दी, भगवान से गीता सुनने की इच्छा की, हमें गीता मिल गई। कितनी अच्छी। मैं क्या हूँ इस भव सागर में, जैसे हो एक तिनका, मैं क्या हूँ इस जग सागर में, जैसे हो एक तिनका, हो मैं क्या हूँ इस जग सागर में, जैसे हो एक तिनका, हो जैसे हो एक तिनका, मोहन तू रखवाला उनका, कोई नहीं हो जिनका, मोहन तू रखवाला उनका, कोई नहीं हो जिनका, कोई नहीं हो जिनका, दुख भंजन तेरा नाम है, दुख भंजन तेरा नाम है, मेरे को राधे
श्याम मेरे तो राधे श्याम, 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 सीताराम, 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 राधे श्याम, 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 ओ मेरे तो राधे श्याम, मेरे तो राधे श्याम। आज भी भगवान की कृपा है, दुर्योधन की कथा भगवान के साथ जुड़ी रहती है। भगवान की कथा होती, दुर्योधन का नाम तो आ ही जाता है। हमसे तो दुर्योधन बहुत अच्छा है, कम से कम हम लोग बोलते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर रखा है। हमारा नाम कोई लेखा है कभी? कम से कम दुर्योधन का नाम तो तुलदास ने लिया। देखो क्या है, भगवान कहते हैं कोई उनको नहीं भी मानता तो भी उसको मानते हैं। कोई उन्हें माने न माने, कोई तुम्हें माने न माने, तू तो सबको माने। कोई तुझे माने न माने, तू तो सबको माने। ओ कोई तुझे माने न माने, तू तो सबको माने। तेरा प्यार को अगर आप सच्चे मन से बैठ जाओ तो आप भगवान के लिए आंसू बहाने लग जाओगे। आज भगवान का कैसा चरित्र है, दिव्य चरित्र। तेरा प्यार तो सबको अच्छा लगता है हम जाने, तेरा प्यार तो मन को अच्छा लगता है हम जाने। तो तेरा प्यार तो मत को अच्छा लगता है हम जाने। तो मैंने उन्हें तो मैं भगवान जो आपको नहीं मानते उनको थोड़ी दृष्टि दे दो कि हमारे महात्मा का प्रार्थना करो। तो मैंने उन्हें दुनिया वाले कर ले अपने नाम, ओ दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम। एक छोटी सी कथा सुना करके वाणी को विश्राम दे दूं, समय वक्त हो जाएगा, ले जाएं, आपको बहुत जरूरी काम होता है। तो देखो एक बात क्या है, मैं बता रहा था कि आखिर भगवान युधिष्ठिर का साथ देते हैं। और युधिष्ठिर आजकल जो इंडिया का हार्ट है, दिल्ली, जिसको दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, चाहे वहां भले ही पानी ना मिले, बिजली ना मिले, लेकिन लालू प्रसाद कहते हैं कि हम सब सारे कहते बिहार को दिल्ली नहीं बना सकते पर दिल्ली को बिहार बना देंगे। दिल्ली में वो रोज लोगों को भेजते हैं। दिल्ली में अच्छा लगता है लोगों को, क्यों अच्छा लगता है? भगवान ने बताई। हम लोग ये सोचते हैं वो कितना ही झगड़ा हो जाए, कितनी भीड़ हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो दिल्ली की ओर भागते। आखिर क्योंकि वो तो बिल्कुल खांडव प्रस्थ था, खराब जगह थी, उसको इंद्रप्रस्थ बनाया, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। भगवान ने कहा हम तुम्हारे लिए, और ऐसा बसाया उन अर्जुन को, उन पांडवों को, क्यों? भक्ति से, प्रेम से।
आप देखो एक छोटी सी बात सुनाऊं। एक दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्याम सुंदर ने सोचा चलो जरा खबर लेने चलें, युद्ध कैसा चल रहा है। लड़ाई चल रही थी कुरुक्षेत्र में लड़ाई। अब देखो मैं कुरुक्षेत्र में बहुत जाता रहा और कुरुक्षेत्र से लगभग 1-2 घंटे का रास्ता है हमारी बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत सुंदर हिमाचल में, तो जाना ही पड़ता है। घर से निकलते हैं तो बहुत सुंदर, आप कभी जाएं तो कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा सरोवर है, वहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने की बड़ी अच्छी जगह है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेला लगता है हिंदुस्तान में कुरुक्षेत्र का, तो वहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर दान देने का महात्म्य, दानम दद्यात् कुरुक्षेत्र, बड़ी महिमा है। वहाँ युद्ध हो रहा था, भगवान पहुंच गए। टेंट लगे हुए थे, शिविर लगे हुए थे, इधर पांडवों के शिविर, इधर कौरवों के शिविर। भगवान ने सोचा चलो जाकर पहले खैर खबर लें, पहले पूछें, लेकिन भगवान ने सोचा मैं तो भगवान हूं, तो मुझे अगर पांडवों के पास ही जाना होगा तो लोग क्या कहेंगे। अब इधर खड़े हैं बीच में, इधर कौरव है, इधर पांडव है। भगवान सोचा मुझे अब आपसे अगर कोई पूछे तो पहले दुर्योधन को मिलना चाहिए कि पहले युधिष्ठिर को मिलना चाहिए। किसको मिलना? युधिष्ठिर को। वीरभाई का युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, लेकिन गलत। क्यों? शास्त्र कहते हैं पहले आपको मिलना हो तो पहले खराब आदमी को मिल लो। भगवान ने ये डिसीजन लिया। हम लोग कहते हैं, हम लोग सवेरे शौच आदि जाते हैं तो कहते हैं दुर्जनम प्रथमम वंद्यो सज्जनम तदनंतरम। पहले दुष्ट की वंदना करो, सज्जन की वंदना बाद में करो। अब 2 लोग खड़े हों कहीं तो पहले सज्जन आदमी को नमस्ते पहले नहीं करना, पहले खराब आदमी को नमस्ते करो। ऐसा नमस्ते, कैसे हो, ठीक हो ना? पहले उससे पूछो राजी खुशी आराम से, फिर दूसरे के पास बैठ के आराम से 2 घंटे बैठो, कोई चिंता नहीं। पहले नमस्ते उसके बाद 2 घंटे तो बैठ नहीं सकते हो, इसलिए नमस्ते पहले उसको। कहते हम लोग सवेरे को जब शौच आदि जाते हैं तो पहले गंदे स्थानों को पहले धोते हैं, हाथ को बाद में धोते हैं। ये परंपरा है, हम लोगों के जीवन में व्यवहार है। तो कहते हैं हस्त प्रक्षालनाद प्रक्षालनम यथा, ऐसे ही शास्त्र ने उदाहरण दिया इस प्रकार का। तो भगवान ने सोचा चलो पहले उसके पास चलते हैं। किसके पास? दुर्योधन के पास। भगवान पहुंच गए और जाकर दुर्योधन के पास, जैसे दुर्योधन हो सुनो देखो ग्वाला आ रहा, ध्यान देखो ढंग देखो बोलने का तरीका देखो, ग्वाला आ रहा है। अब आइए, कैसे हो, मजाक कर रहा है। सफेद हंसी हंस रहा है, बिल्कुल आप जानते सफेद हंसी, झूठी हंसी बिल्कुल। और अरे देख रहा, अरे देखो कौन आया है, आप लोग आओ। सुनो, लेकिन ये नहीं कहा कि बैठो, अपना बैठा है सिंहासन पर आराम से, बैठने को नहीं कहा। हमारे यहाँ नियम है जब कोई आवे तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्न से उपदेक्षन्ति ते ज्ञान सत्वदर्शी। आखिर भगवान ने सोचा देखो, भगवान ने कहा, भगवान चले गए। भगवान ने कहा क्या करें, नारद जी को भेजा। भगवान ने कहा भाई देखो मुझे तो अच्छा नहीं लगा उसका व्यवहार, हंस रहा था, नारद तुम जाओ जरा देख के आओ क्या हो रहा है। नारद जी बोले प्रभु मैं जाता हूं। नारद जी गए और जाकर वो भी पहले दुर्योधन के पास गए। तो दुर्योधन देखकर नारद जी पहुंचा, ओ बाबा जी कैसे हो, और आजकल तुम्हारा ग्वाला क्या कर रहा है, वो कभी कभी यहाँ आया तो था एक बार, कई दिन से दिखाई नहीं पड़ा, वो क्या कर रहा है आजकल, कोई षड्यंत्र कर रहा होगा। अब नारद जी को तो नारद जी ने कान दबा दिए। भगवान के बारे में कोई बुरी बात बोले, नारद जी का तो हृदय फट गया, अच्छा नहीं लगा, क्या बोले। लेकिन नारद जी को थोड़ा सा मन में आया कि कुछ ऐसी बात बोलनी चाहिए इसकी समझ में भी ना आए। बोले भगवान क्या कर रहे हैं ये पूछते हो? ठाकुर जी 3 काम कर रहे हैं। वो 2 काम कर रहे हैं। बोले क्या काम कर रहे हैं? बोले एक तो चम्मच में सागर भर रहे हैं, चम्मच में सागर भर।
पहले कहा, बोले नहीं, लोटे में सागर भर रहे हैं, लोटा में सागर भर रहे हैं। बोले और क्या कर रहे हैं? बोले और सुई की नोक में से ऊंट निकाल रहे हैं। नारद जी ने ऐसे बोला दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है, ए बाबा, एक गप सुनाने को हमें नहीं देगा? बोला बताओ। बोले सुन लो जी, बाबा जी की बात सुनो। वो कह रहे हैं कि लोटा में सागर, वो यही कर रहे हैं भगवान, लोटा में सागर। लोटा में सागर भरा जा सकता है? ये तो संभव नहीं है। बोले ऐसा है बाबा जी, कहीं ये गप सप सुनाने के लिए हम नहीं बैठे तुम्हारे पास, आ गए हम गप सुनाने। बोले अच्छा ठीक है, नारायण नारायण, किसी और को सुना देंगे, तुमको नहीं सुनना तो। अब युधिष्ठिर के पास पहुंचे, युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर ने कहा नारद मुनि आए, महात्मा आ रहे हैं, तो महात्मा को आते हुए देखो तो क्या करो। एकदम उठे युधिष्ठिर, दौड़ के गए और वहां से लेके आए उनको, और लेके आए उनको तुरंत अपने सिंहासन पर दूसरा बढ़िया कंबल बिछाकर सिंहासन पर बिठाया और उनके चरण धोए। चरण धोकर उनके लिए कुछ खाने पीने को, जल लेके आए, कुछ खाने पीने को लेके आए। महाराज भोजन करेंगे, उनको आदर किया महात्मा का, नारद जी का। और फिर जो बात युधिष्ठिर दुर्योधन ने पूछी थी, युधिष्ठिर ने भी वही बात पूछी, लेकिन कहने का ढंग अलग था। युधिष्ठिर कहता है, महात्मा जी, नारद जी बड़े दिनों में आए, कभी कभी दर्शन देते रहा करो, हमें तो भगवान का भी कुछ समाचार नहीं मिलता है, पता नहीं भगवान आजकल क्या कर रहे हैं, भगवान कैसे, भगवान की कोई कथा सुनाओ, भगवान का कोई चरित्र सुनाओ। दुर्योधन ऐसा बोलते हैं। अब नारद जी ने सोचा महात्मा भी ऐसे ही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अंजलिगत सुमन जैसे होता है, साधु कैसे होते हैं, जैसे हाथ में फूल रख दो तो ये बायां है ये दाहिना है, फूल ऐसा नहीं सोचता, दोनों को सुगंध देता है। तो साधु ऐसे होते हैं, उनके लिए चाहे दुष्ट हो चाहे साधु सब बराबर होते हैं। उसने कहा देखो भगवान दो काम कर रहे हैं। युधिष्ठिर से कहा क्या काम कर रहे हैं? बोले लोटे में सागर भर रहे हैं और सुई की नोक में से ऊंट निकाल रहे हैं। तो जानते हैं युधिष्ठिर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु आप तो कहते हो लोटे में सागर भर रहे हैं, मैं तो कहता हूं भगवान क्या नहीं कर सकते, वो तो चम्मच में सागर भर सकते हैं। और आप तो कहते हो सुई की नोक में से ऊंट निकाल रहे हैं। अरे भगवान अगर चाहे, उनकी तो माया ऐसी है, वो चाहे तो सुई की नोक में से पहाड़ निकाल दें, तुम तो ऊंट की बात करते हो। नारद जी खुश हो गए, देखो और याद है, देखो कहना तो दुर्योधन और कहना युधिष्ठिर, कितना अंतर है दोनों में। उसका बोलने का ढंग देखो, वो कह रहा है गप सुनाते हो, हमको गप सुना और किसी को सुना, और ये और हंसता है, और कोई ना इसने तो सिंहासन पर बिठाया, ऐसे मालूम पड़ता है कौन साधु है कौन दुष्ट है, उनका रहन सहन, उनका बोलचाल का ढंग। युधिष्ठिर ने तो कहा कि प्रभु भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें जो अर्जुन ने मान लिया और नकुल सहदेव बेचारे नहीं बोले। एक जो लड़का है उनमें थोड़ा जिम करता है ना, भीमसेन, वो आया, कहता भैया ये महात्मा जी जो बोल देते वही मान लेते हो, जरा बताओ कि सुई की नोक में से ऊंट वाला निकल सकता है? उनसे ये बात पूछो तो सही, कैसे निकलेगा? और लोटे में बड़ा सागर कैसे भरा जा सकता है? नारद जी बोले भीमसेन, युधिष्ठिर ने डांटा, भीमसेन चुप बैठ जाओ नीचे। तो नारद जी ने कहा नहीं, देखो बच्चा है ऐसे डांटोगे, बेटा जरा हमारे पास बैठ। नारद जी ने अपने पास बिठाया भीमसेन और बिठाकर बोलते देखो हम तुम्हें समझाते हैं भगवान कैसे सुई की नोक में से कैसे भगवान ऊंट निकालते हैं और भगवान कैसे लोटे में सागर भरते हैं। बोले मैं सुनाता हूं। बोले कैसे भरते हैं बाबा जी? बोले देखो ये बताओ, ये जो हमारे जो ये सिर है ये क्या है? ये लोटा है कि नहीं? खोपड़ी। और तुम्हारी नानी का क्या नाम है, तुम्हारी चाची का क्या नाम है, तुम्हारे भाभी का क्या नाम है, तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, अगर कोई पूछने लग जाए तो तुम इतनी मोटी बुक बना दोगे। कितना सागर भरा पड़ा है इस खोपड़ी में, और हमारे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या बातें हैं। और बड़े बड़े महात्मा होंगे, सारी रामायण यहाँ भर लेते हैं, सारी भागवत यहाँ भर लेते हैं, सारी पुराण यहाँ भर लेते हैं, कितने लोग यहाँ कितने सारे भजन भर लेते हैं। विनोद जी के पता नहीं लोटे में कितने भजन भरे पड़े। और क्या
और कितने वीरू भाई को कितनी बढ़िया एक एक बात सुना के जाते हैं, हम लोग वहां देख सुनते रहते हैं, कई बार ऐसे हो जाता है अपने अपने। देखो लेकिन होता क्या है, हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसका स्पेशलिस्ट होता है वो वैसी बात करता है ना, वैसे उदाहरण देता है। एक वो मैथमेटिशियन थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, लड़के शोर मचा रहे थे, वो कहता है, मैथमेटिशियन कहता है, सुन ज्यादा झगड़ा ना करो, शोर मत मचाओ, नहीं तो ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। ब्रैकेट नहीं होता जो मैथमेटिक्स में ब्रैकेट लगा देते हैं, उसमें जो 1 + 2 + 3 ब्रैकेट में क्लोज मत करो, बढ़िया ना, ब्रैकेट में बंद कर दूंगा झगड़ा करोगे तो मैथमेटिशियन है ना। आखिर भगवान ने, नारद जी ने भीमसेन को क्या समझाया, देखो ये खोपड़ी है, लोटा है ना, इसमें सागर भगवान भर रहे हैं। हमारी, हम लोगों की खोपड़ी में पति पत्नी वही हैं, 6-6 घंटे पता नहीं क्या बात करते रहते हैं, और कभी वो लोटा खत्म नहीं होता, ऐसा भर दिया है भगवान ने। और सुई की नोक में से ऊंट कैसे निकालते हैं, ये देखो इतना बड़ा शरीर, इसमें आंख छोटी सी, आंख में भी काला काला एक निशान, काले निशान में भी एक है वो रेटिना, जो छोटा सा एक छेद है। उस समय से अगर पूछो, आंख ऐसी होती है अंधे आदमी को भी, देखने में वैसे ही लगता है, लेकिन दिखता नहीं। एक सुई की नोक के बराबर पॉइंट होता है माना, और उस समय से सारा संसार भगवान निकाल रहे, सुई की नोक में से ऊंट निकाल रहे, दुनिया को उसी में से सब दुनिया दिख रही है हमको। अगर वो जरा सा पॉइंट खड़ा हो, कुछ नहीं। भीमसेन कहता, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं। बोले देखो ठाकुर जी यही तो कर रहे हैं। बोले महाराज आपने तो बहुत बढ़िया बात सुनाई, आखिर और भी हम ऐसी बातें आपको, अभी तो समय है हमारे पास, हम ज्यादा समय ना लें, अभी 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लीजिए, और स्मरण करते हुए आज कथा को जल्दी से हम विश्राम लें। बड़े प्रेम से थोड़ा सा भगवान का नाम लें। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगाए, जीवन की नैया किनारे लगाए। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगाए, जीवन की नैया किनारे लगाए। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, बाहर उजाले अंदर से काले, बाहर उजाले अंदर से काले, बाहर से गोरे अंदर से काले, बाहर से गोरे अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगाए, जीवन की नैया किनारे लगाए। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, एक दिन करेंगे ये यम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगाए, जीवन की नैया किनारे लगाए। संग में चलेंगे न बंगले खटाए, संग में चलेंगे न बंगले खटाए, संग में चलेंगे न बंगले हटाए, संग में चलेंगे न बंगले हटाए। मरने के पीछे अकेले ही जाए, मरने के पीछे अकेले ही जाए। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल
नैया किनारे लगाए, जीवन की नैया किनारे लगाए। पागल अभागे गफलत न टाले, पागल अभागे गफलत न टाले, पड़ेगा एक दिन अग्नि के हवाले, पड़ेगा एक दिन अग्नि के हवाले, पड़ेंगे एक दिन अग्नि से पाले, पड़ेंगे एक दिन अग्नि से पाले। गोविंद गाए गोपाल गाए, गोविंद गाए गोपाल गाए। जीवन की नैया किनारे लगाए, जीवन की नैया किनारे लगाए। राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल। बोलो मुरली मनोहर नगराला, बोलो मुरली